हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना का जो एक शिप था वो आया था और श्रीलंका के हम्बनटोटा में जो है उसने डॉक किया था। उसी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। एक्चुअली में खबर ये है कि अब वो यहाँ से जा चुका है, लेकिन इसके सबक क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि श्रीलंका कैसे अपनी बातों पर नहीं ठहरता, इंडिया को क्या करना चाहिए आगे, और भी बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज है हम इसके बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। युआंग वांग 5 नाम की जो ये शिप थी चाइना की, बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप थी। दरअसल ये शिप श्रीलंका में 6 दिन रुकने के बाद फाइनली ये यहाँ से रवाना हो चुका है। ये कुछ पॉइंट की बात करते हैं हम। पॉइंट नंबर 1 एक ये है कि ये जो शिप थी ये चाइनीज़ रिसर्च शिप थी, एक जो बहुत तरह की जो सैटेलाइट है, जो इंडिया के सैटेलाइट है उनको ये ट्रैक कर सकता है इंडिया के आसपास। क्योंकि ये श्रीलंका में डॉक है तो इसका ये जो पैरामीटर है सर्च करने का, सैटेलाइट ट्रैकिंग का, इससे ये बहुत सारे हमारे जो एटॉमिक सेंटर है उन पर ये निगरानी कर सकता था। अब मान के चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं श्रीलंका की भी एक शैतानी हो सकती है। अगर श्रीलंका चाइना के साथ बहुत ज़्यादा डीप इंगेज हो गया हो और उसने चाइना को कहा हो कि हाँ आप इस शिप को यहाँ पर डॉक कर दीजिए, कल को जो भी होता है हम देख लेंगे। और जो इंडिया के बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या इंडिया ने कहाँ कहाँ अपनी मिसाइल्स या कुछ भी एयरफोर्स या हमारे जो आर्मी सेंटर है वो जहाँ जहाँ डिप्लॉय कर रखे हैं उनकी जानकारी आप हमें दे दो। अगर ऐसा कुछ होता, मान के चलिए अगर कुछ ऐसा होता, तो कहीं ना कहीं सोचिए इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। जिसको हम अपना दोस्त मान रहे हैं, अगर वही दुश्मन निकल जाए तो। क्योंकि श्रीलंका अभी तक एक भी काम ऐसा करता हुआ नहीं दिख रहा जिससे इंडिया के पक्ष में हो वो काम। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये शिप जो है 16 अगस्त 8:30 या 8:20 के आसपास श्रीलंका के हम्बनटोटा में डॉक हुई थी, और ये 22 तारीख को जो है, क्योंकि 6 दिन बाद ये अब यहाँ से जा चुकी है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, इंडिया के बहुत सारे मैरीटाइम जो है इश्यूज़ है किसके साथ, चाइना के साथ हमारे खड़े होते हैं। क्योंकि हम कहते हैं जैसे साउथ चाइना सी पूरा का पूरा चाइना को बिलोंग करता है, वैसे ही इंडियन ओशन पूरा का पूरा इंडिया को बिलोंग करता है। अभी तक तो हम यही समझते हैं, लेकिन सोचिए अगर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होगी श्रीलंका की, अगर चाइना में होती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप को इनसिक्योर तो फील करेगा ही। और श्रीलंका ने, आप सोचिए श्रीलंका ने क्या किया है। श्रीलंका के यहाँ मतलब हाहाकार मचा हुआ था, उनके देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ गया। उसके बावजूद भी श्रीलंका ने इंडिया की सिक्योरिटी को ताक पर रख के जो चाइना की जो ये शिप थी युआंग वांग 5 उसको एंट्री दे दी श्रीलंका में और खड़े होने की इजाज़त दे दी। सोचिए दोस्तों, उसने भी कितना सारा जो डाटा है वो अपने पास लेके गई होगी। तो हम क्या कर रहे हैं उसके बदले में। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग दोस्तों कर क्या रहे हैं। हम इंडिया चाइना के आसपास अभी आजकल हमारे यूएस के साथ जो है युद्ध अभ्यास हो रहे हैं। एक युद्ध अभ्यास अभी अक्टूबर में भी होने वाला है और अभी एक चल भी रहा था। तो चाइना जो है इसको बड़े टेंशन में है इसको लेकर कि अगर कल को ताइवान पे अटैक करता है, क्योंकि जापान भी अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा। जापान होएगा तो क्योंकि म्यूचुअल ट्रीटी है अमेरिका के साथ, अमेरिका भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और मान के चलिए इन केस में बहुत कम चांसेस है कि इंडिया हो इन्वॉल्व। अगर इंडिया हो जाता है तब क्या होगा, सिनेरियो कुछ अलग ही होगा। चाइना कभी नहीं सोचेगा कि वो ताइवान पर हमला करे, और यही दोस्तों हम अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। चाइना की तरह अगर इंडिया ने भी अपनी रॉकेट फोर्स एक नई बना ली और उसका काम सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करना रहा, तो सोचिए चाइना को जो है मुंह की खानी पड़ेगी इंडिया के द्वारा। क्योंकि दोस्तों देखिए चाइना ने जो ये रॉकेट फोर्स बना रखी है अपने चौथे नंबर की, ये बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए भी। अगर इंडिया की रॉकेट फोर्स होती है एक, तो सोचिए हम उनको एक इक्वली टक्कर दे सकते हैं। और इक्वली टक्कर देने के साथ साथ देखिए इंडिया कोई छोटा देश नहीं है, इंडिया एक बहुत विशाल देश है। हमारे पास पहाड़ भी है बहुत सारे, उनके पास भी है, जाहिर सी बात है। चाइना हमसे 3 टाइम्स बड़ा है, तो क्यों ना उनके पास भी पहाड़ है, हमारे पास भी बहुत सारे पहाड़ है। अगर हम रॉकेट का यूज़ करते हैं तो हम उनके ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स को मार सकते हैं, और कहीं ना कहीं युद्ध में हमें बढ़त मिलेगी अगर कहीं कभी फ्यूचर में होता है। क्योंकि सोचिए दोस्तों, चाइना का जो मोटो है वो क्या है। अभी ताइवान को लो, हांगकांग के साथ तो हम सब ने देखा क्या किया। पहले ताइवान को लो, ताइवान लेने के बाद उसका सीधा आएगा नॉर्थ पर। नॉर्थ पर क्या है, हमारा इंडिया, प्यारा भारत। उसके बाद वो अरुणाचल पर गुस्सा दिखाएगा, अपना एग्रेशन अरुणाचल पे दिखाए। इससे पहले ही उसके गुस्से को इतना न्यूट्रल कर दो कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े कि इंडिया से वो टक्कर ले। तो यही है दोस्तों अभी तक की स्टोरी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आपका मैं हूँ प्यारा दोस्त राहुल।